केवटी की जनता आपको पलटू बाबू कहेंगे, पलटू भैया कहेंगे या किस तरह का सम्मान देंगे, ये तो वहाँ की जनता बताएगी। चूंकि दल बदल वाले लोग को भागने, इधर उधर भागने वाले लोग को जनता पसंद नहीं करती है और इनको बुरी तरह से केवटी विधानसभा की जनता नकारेगी और बुरी तरह से इनकी हार होगी, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत करीब है और साथ में तोहफा का लाइन भी लग गया है। पहला तोहफा छठ पर्व से पहले बिहार में यानी खास हमारे मिथिलावासियों को दरभंगा एयरपोर्ट से प्लेन उड़ने के लिए टिकट की बुकिंग 30 सितंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी। दूसरा तोहफा आज है तकरीबन 901 करोड़ का प्रोजेक्ट बिहार को तेल और गैस से जोड़ा जाएगा आपके दुर्गापुर के लाइन से, ये एक तोहफा है। कल हमारे जेपी नड्डा साहब आए, उन्होंने मखाना, मछली और कृषि को लेकर के भी बात किया। तो तोहफा है उसका पूरा लाइन लग गया है। इस पर ही हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ अभी हैं राजद के प्रखंड अध्यक्ष सिंहवाड़ा के मोहम्मद वसी अहमद साहब। जसवंत सिन्हा जी आए थे, उन्होंने वर्चुअल रैली पे कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है वो वर्चुअल रैली पर इतना खर्च कर रही है कि अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो कई हजार करोड़ रुपए में आएगा, लेकिन वो बोलते कि हम एक्चुअल रैली करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते। इस पर राजद क्या सोचती है और आपका अपना क्या मत हो सकता है? देखिए, वर्चुअल रैली का मतलब होता है कि पब्लिक की गाढ़ी कमाई को पानी में बहा देना। वर्चुअल रैली का मतलब अभी ये नहीं है कि इससे आप रैली के माध्यम से आमने सामने जब रैली होता है तो कुछ आप बोलते हैं, कुछ हम बोलते हैं तो एक सुनता है। ऑनलाइन रैली है, इसके माध्यम से आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमने इतने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। तो सीधी बात है कि कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री अगर कोई काम करता है तो जनता उसको दिखता है। और जैसे हम अगर कोई सामान खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, घर बनाते हैं, तो अगल बगल का लोग जानता है कि ये मोटरसाइकिल फलना खरीदा है, ये घर फलना आदमी बनाया है। तो रैली के माध्यम से आपको बताने की आवश्यकता क्या है। जब आप योजना चला रहे हैं तो पब्लिक के बीच में ये दिखनी चाहिए कि योजना सही मानों में धरातल पर है या फिर कागज पर है। हमने देखा है 7 निश्चय योजना, सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन अगर एक्चुअली में जब धरातल पर जाइएगा तो 20% काम इनका धरातल पर नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपया एक एक वार्ड में खर्चा है, लेकिन जब जाइएगा तो किसी घर में पानी नहीं पहुंचा, लेकिन कम से कम पैसा पानी में पहुंच गया। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार जी ने वर्चुअल रैली के जरिए शिलान्यास किया और इस शिलान्यास को लेकर काफ़ी जगह पे जनता का आक्रोश, विधायकों को, सांसदों को जब वो टिकट मांगने जा रहे थे तो उनको झेलना पड़ा। इस पर आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अब जनता किसी को काम का ही जरिए पहचानना चाहती है, ना कि ये वर्चुअल रैली और शिलान्यास के जरिए? देखिए, जनता ठगाती आ रही है और ये डबल इंजन की जो सरकार है, जब कभी चुनाव आता है तो उस समय में ये बड़े बड़े तोहफा देने की बात करते हैं और लोग को ठगने का काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो इनका बड़ा बड़ा तोहफा खत्म हो जाता है और उसके कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको ठंडे बस्ता में डाल देता है। आखिर शिलान्यास चुनावी समय में क्यों? आपकी सरकार पूर्व में 5 साल से चल रही है या 15 साल से चल रही है, उस समय में क्यों नहीं शिलान्यास की? जब चुनाव का समय आता है, आप देखे हैं कि 10 दिन में आचार संहिता लग रहा है तो ताबड़तोड़ शिलान्यास की बात करते हैं, तो जनता यही समझेगी कि ये शिलान्यास नहीं है, ठगन्यास। कल पिछले दिनों उद्यन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी आए, उन्होंने कह दिया है कि 30 सितंबर से पहले टिकट बुकिंग का आधिकारिक घोषणा भी कर देंगे और 1 नवंबर से फ्लाइट उड़ने भी लगी। इस पे क्या लग रहा है, क्या ये चुनावी उड़ान है, चुनावी बुकिंग होगा? हकीकत पे क्या हो सकता है? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग सुने थे कि इस बार बहुत जल्द दरभंगा हवाई अड्डा चालू हो जाएगा, यहाँ से उड़ानें चालू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, कोई ना कोई बहाना बना करके उसको छोड़ दिया गया, फिर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।
और फिर जब विधानसभा चुनाव शुरू हुआ तो यहाँ केंद्रीय मंत्री आते हैं, उनका मुआयना करते हैं और ये कहते हैं कि चलिए 30 सितंबर से जो है ये बुकिंग चालू हो जाएगी, 9 से अक्टूबर से उड़ानें भरने लगती है। तो आप विश्वास जनता को नहीं है कि ये उड़ानें समय पर होगी कि यह नहीं होगी। अगर होगी तो फिर देखेंगे लोग कि नहीं सही मानों में उड़ानें भरी गई। लेकिन जब तक ये चालू नहीं हो जाता है योजना, तब तक जनता को इन सरकारों पर कोई विश्वास नहीं। उन्होंने कहा कि मिथिला वासियों को छठ का ये केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिला है। एक ही बात तो आपको कह दिए कि जब चालू होगी तब ना हम लोग समझेंगे कि छठ पर तोहफा मिला या चुनावी योजना है। छठ पर होता तो पूर्व के छठ पर भी हो दिया जा सकता था तोहफा, लेकिन ये तो चुनावी समय पर दिया गया है। तो इससे क्लियर है कि ये सब पब्लिक को ठगने की बात है, कहीं कुछ नहीं है। जब हो जाएगा तो हम लोग भी देखेंगे कि हुआ। एक बहुत मुख्य प्रश्न, चुनाव से पहले बहुत सारे नेता आरजेडी से निकाले गए, जेडीयू से निकाले गए, इधर से उधर गए, इधर से उधर गए। एक बहुत मुख्य प्रश्न है, केवटी क्षेत्र में अगर जो वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर फराज फातमी जी, अगर वो जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ते हैं केवटी क्षेत्र विधानसभा से, तो आरजेडी का अपना रुख क्या होगा और जनता का क्या रुख होगा वहाँ पे? देखिए, हम लोग पिछला चुनाव जदयू और आरजेडी गठबंधन से लड़े थे। माननीय नीतीश कुमार ने हम लोग के वोट को गिरवी रख दिया और वो बीजेपी के साथ चले गए। और जब बीजेपी के साथ चले गए तो जब कोई भाषण होता था तो हमारे विधायक थे, उस समय हमारे पार्टी के विधायक थे डॉक्टर फराज फातमी, तो उन्हीं के जमान से सुनते थे माननीय नीतीश कुमार के बारे में कि ये पलटू चाचा है। चूंकि दल बदल करके इधर उधर करके चले गए, हमारे वोट का अपमान हुआ। अब हम इन्हीं से पूछना चाहते हैं कि उस वक्त तो आप नीतीश कुमार को पलटू चाचा का संज्ञा। अच्छा, सीट बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है आपके महागठबंधन में, और मांझी जी भी जा चुके हैं महागठबंधन छोड़ करके जेडीयू का दामन थामे। तो अभी महागठबंधन जो है, क्या वो कमजोर पड़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि उनके पुराने दिग्गज नेता भी छोड़ रहे हैं? देखिए, अभी पार्टी से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन उनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है। अब लालू जी से उनकी वार्ता चल रही, क्या होगा ये तो बड़े नेता की बात है। हम लोग तो प्रखंड स्तर के नेता हैं, बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक गठबंधन की बात है तो हम लोग बहुत सारे सीट पर अपने बलबूते या जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथ बरकरार हैं। मांझी जी आए थे और मांझी जी चले गए, परमानेंट तो हमारे साथी नहीं थे। मांझी जी तो एनडीए का पार्ट थे, एनडीए को छोड़ के नीतीश कुमार जब उनको लतेरे थे तब हमारे साथ आए, कुछ दिन हमारे साथ रहे, फिर अपने पुराने जगह। ऐसे नेता पर कोई भरोसा नहीं होता कि कब तक आपके साथ हैं, कभी भी आपके वोट को बेच देंगे, जब कोई सीट आवेगा उसको बेच देंगे। इसलिए जनता या कोई बड़े नेता पार्टी इन लोगों पर भरोसा नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम अहमद साहब जी, दरभंगा समाचार से बात करने के लिए।